जय हिंद प्यारे बच्चों। सुपर 50 के सीरीज में एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है विभव मापी क्या है। विभव मापी क्या है? विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। यानी कि सबसे पहले जानना है कि विभव मापी क्या है। दूसरा क्या देखना है कि विभव मापी के द्वारा दो सेल है तो दोनों सेलों के बीच तुलना कैसे होगा। तो देखते हैं विभव मापी कहते किसको हैं कि एक विद्युतीय यंत्र वैसा यंत्र जिसके द्वारा सेल के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल से जो विद्युत को सर्किट में परिपथ में जाने के लिए जो प्रेरित करता है वो बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यानी कि वैसा बल जो विद्युत का वहन करता है उसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। उसके साथ साथ उसमें एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। किसी भी चालक में एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या? कि वैसा प्रतिरोध जो खुद में से धारा को प्रवाहित होने से रोकता है उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि अंदर में जो प्रतिरोध होता है, उत्पन्न होता है, उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में भी किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग जो है दो सेल या अलग अलग सेलों के बीच तुलना करने का भी प्रयोग में किया जाता है। क्या तुलना करने के लिए? विद्युत वाहक बल का तुलना करने के लिए। ठीक है, जो कि आज हम लोग यही करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना कैसे करेंगे। कि माना कि ए बी एक विद्युत विभव मापी है। ठीक है, ए बी फिगर देखते चलेंगे कि ए और बी एक विद्युत विभव मापी है। सी एक सेल है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है। सी एक सेल है और क्या है? जिससे ए और बी के बीच एक चाबी के तथा परिवर्तित प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं। तो ये एक प्रतिरोध है जिसके साथ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। के क्या है? ये चाबी मतलब क्या? स्विच का जो प्रयोग करते हैं वही चाबी, उसी को चाबी बोलते हैं। ठीक है, अब दो प्रायोगिक सेलों, प्रायोगिक मतलब जिस पर हमको क्या करना है? प्रैक्टिकल करना है, जिस पर हमको तुलना करना है। तो वो दो सेल क्या है? C1 और C2 दो सेल है। ठीक है, तथा परिपथ में जॉकी चाबी। देखिए ये क्या है? जॉकी चाबी क्या होता है? वैसा चाबी जो कि मूव करता हो, तार पर फ्री हो, लटका हुआ हो। यानी कि जॉकी चाबी क्या? जे, ये फ्री है। ये तार जो है ए बी जो है क्या है? ये विभव मापी है, इसलिए तार पर वो मूव करता है, वो फ्री रहता है। ठीक है, तो जॉकी चाबी बोलते हैं उसको। तीन चाबी वाले प्लग तथा गैल्वेनोमीटर जी के साथ जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर यहां लगा हुआ है। ये तीन क्या है? 1 2 3 ये टर्मिनल है, तीन प्लग वाले टर्मिनल है। ठीक है, और इसके साथ जोड़ा हुआ है इस तार से। ये तार क्या है? विभव मापी का तार है। फिगर समझ गए बात को कि ए बी एक विद्युत विभव मापी है, उसमें से एक सेल जोड़ा हुआ है सी, और ये प्रतिरोध है जिसको के चाबी से जोड़ा गया है। और ये C1 C2 इसी दोनों का तुलना हमको करना है। ये तीन टर्मिनल है, बारी बारी से इसको 1 और 3 को, 2 और 3 को जोड़ेंगे और देखेंगे। जी क्या है? जी गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, जी क्या है? गैल्वेनोमीटर है। चलिए देखते हैं आगे। अब क्या है? कार्यविधि। सर्वप्रथम सेल C1 को टर्मिनल 1 और 3 के मदद से परिपथ में जोड़ते हैं। क्या करते हैं? फिगर देखते हैं कि इस टर्मिनल 1 को टर्मिनल 3 से जोड़ते हैं। यानी कि C1 जो है सेल, इससे जो टर्मिनल निकाले हैं 1 को 3 से जोड़ते हैं। तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि अब जॉकी चाबी की सहायता से, जॉकी चाबी क्या है? वो तार पर मूव कर रहा है। जॉकी चाबी की सहायता से विभव मापी के तार पर वह बिंदु ज्ञात करते हैं। कौन बिंदु ज्ञात करते हैं? जहां पर गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य हो जाए। यानी कि इस फिगर में देखते हैं कि यहां से इस C1 सेल के द्वारा जो प्रवाहित धारा है वो इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाए, ये शून्य हो जाए। इस तार पर मूव करते हुए ये जॉकी की जो है मूव करता है, जिससे क्या हो जाए, वहां तक वो बिंदु निकालते हैं जहां पर उसका मान शून्य हो जाए, और उस बिंदु को मान लेते हैं P1। तो ठीक है, तो यहां से P1 की दूरी L ले लेते हैं, यानी कि L1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, L1 ले लेते हैं। तो माना कि वह बिंदु P1 है, तो उस स्थिति में जब P1 हो जाएगा तो इसलिए A P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1। समझे बात को कि A और P1 के बीच की दूरी मान लिए L1। ठीक है, अब देखते हैं पुनः उसी काम को दोहराते हैं। क्या दोहराते हैं कि अभी टर्मिनल 1 से 3 को जोड़े थे, अब टर्मिनल 2 को 3 से जोड़ देते हैं। देखते हैं अब क्या होता है कि अब C1 को C1 को परिपथ से हटाकर टर्मिनल 2 और 3 की सहायता से सेल C2 परिपथ में जोड़ते हैं, मतलब इसको इससे जोड़ देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, फिर जॉकी चाबी की मदद से वही मूव करने वाला जो जॉकी चाबी है उसके तार पर वह बिंदु ज्ञात करते हैं जहां गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य हो जाए। जो पहले किए थे C1 सेल के साथ वही C2 के साथ करते हैं कि वो बिंदु ज्ञात करते हैं जहां पर गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो इस पर वो बिंदु मान लेते हैं P2 है, और P2 से A की दूरी मान लेते हैं L2 है। तो माना कि वह बिंदु P2 है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए AP2 इक्वल टू हो जाएगा L2। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। यदि E1 क्या होता है, ये विद्युत वाहक बल E1 और E2 दोनों सेलों C1 और C1 जो कि फिगर में दिया हुआ है, C1 और C2 के क्या हो, विद्युत वाहक बल हो, V1 और C2 के विद्युत वाहक बल हो, क्या हो, विद्युत वाहक बल है। तब क्या हो जाएगा, तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, E1 यानी कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 समानुपाती हो जाएगा L1 के। ठीक है, E1 समानुपाती हो जाएगा L1 के, यानी कि यहां से ये A से P1 के बीच की दूरी जो होगी वो किसके समानुपाती होगी, विद्युत वाहक बल C1 में जो विद्युत वाहक बल है उसके समानुपाती हो जाएगा। यानी कि अगर इसकी दूरी बढ़ती है तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा, विद्युत वाहक बल घटेगा तो इसकी दूरी भी घटेगी। ये समानुपाती हो गया। ठीक है, अब देखो और E2 किसके समानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 के समानुपाती। ठीक है, E2 हो जाएगा L2 के समानुपाती। तो क्या है, E1 और E2 ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से इसलिए क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाय L2। यही हमको ज्ञात करना था, तुलना करना था दोनों। ये E1 है पहले सेल का विद्युत वाहक बल और E2 क्या है, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, और L1 है वह बिंदु A से उस बिंदु की दूरी जहां पर कि विद्युत इससे प्रवाहित होने पर धारा का मान गैल्वेनोमीटर में शून्य होता है। वैसे ही L2 वो दूरी जहां पर कि C2 सेल से धारा प्रवाहित होने पर धारा का मान शून्य होता है, वही दूरी है, ये समानुपाती होता है। यही ज्ञात करना था। ठीक है, यही तुलना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।